दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 18 दिनों का पूर्ण वेदांत बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता ज्ञान। युयुत्सु का दल बदल, श्वेत और उत्तर का वध। महाभारत युद्ध का पहला दिन। महाभारत युद्ध का पहला दिन युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन एवं भगवान कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इसी मध्य भीष्म पितामह घोषणा करते हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला है। यदि कोई भी योद्धा दल बदलना चाहे तो वह स्वतंत्र है। ये सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु कौरवों का दल छोड़कर पांडवों की ओर चला गया। इसके पश्चात अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख से नाद करके युद्ध की घोषणा की। प्रथम दिन पांडवों को अधिक हानि हुई। इस दिन कुल 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वज दंड काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीष्म ने क्रमशः उत्तर और श्वेत का वध किया। ये दोनों विराट नरेश के पुत्र थे। प्रथम दिन की स्थिति देख कौरवों को विश्वास हो गया था कि वो ही विजयी होंगे। दूसरा दिन, अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध। भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को हराया। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर जोरदार आक्रमण किया, जिससे पांडव सेना तितर बितर हो गई। पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उनके रथ को भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म साक्षात यमराज की तरह पांडव सेना को काट रहे थे। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। भीष्म अर्जुन से लड़ना छोड़ भीम की ओर भागे। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। सात्विकी के एक बाण से भीष्म का सारथी घायल होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही रथ के घोड़े भाग खड़े हुए, जिससे पांडव सेना में उत्साह का संचार हुआ। दूसरे दिन के युद्ध में धृष्टद्युम्न का सामना गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। संध्या हो गई थी। दोनों ओर के सेनापतियों ने युद्ध बंद होने का शंख बजाया। दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। इस दिन पांडव पक्ष की अधिक क्षति नहीं हुई। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। ये दिन कौरवों के लिए भारी पड़ा। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोके रखा। तीसरा दिन, कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्र सैन्य व्यूह की रचना की। भीम ने घटोत्कच के साथ दुर्योधन की सेना को भगा दिया। युद्ध के तीसरे दिन पांडव सेना के सामने कौरवों की एक न चली। कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्र जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन अपने अपने व्यूहों की सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। ये देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञारूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और माल क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो जाता है। तभी उसका सारथी रथ को भगा ले जाने में सफल हो जाता है। कौरव ये समझते हैं कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ है, जिस कारण कौरव सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। इस दिन के युद्ध में भीम अकेले ही सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराते हैं। संध्या के समय युद्ध बंद होने पर दुर्योधन भीष्म के शिविर में जाता है और कहता है, पितामह, आप मन लगाकर युद्ध नहीं करते। भीष्म ये सुनकर क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि पांडव अजेय हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठाना पड़ी। उनके प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और माल वीर योद्धा मारे जाते हैं। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। भीष्म दुर्योधन को आश्वासन देकर भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वो एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और माल क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। चौथा दिन, भीम ने 14 कौरवों को भी मार गिराया। भीष्म का अर्जुन और भीम से भयंकर युद्ध। चौथे दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रबल वेग से पांडवों पर आक्रमण किया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। आज अर्जुन का वश भी उनके सामने नहीं चल रहा था। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया।
परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सब का नाश कर दिया। इस दिन के युद्ध में महाबली भीम ने 14 कौरवों को भी मार गिराया। राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। महाभारत के इस दिन के युद्ध में भीष्म को अर्जुन और भीम ने भी भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। कौरवों के लिए ये दिन अच्छा नहीं रहा, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। 5वां दिन, सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोका। भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों को वीरगति प्राप्त हुई। महाभारत युद्ध के 5वें दिन श्री कृष्ण ने पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाला उपदेश दिया। उनके उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मच गई। दोनों ही पक्षों के सैनिक पूरे उत्साह से लड़ रहे थे। भारी संख्या में दोनों ओर के सैनिकों का वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। पितामह भीष्म द्वारा सात्यकी पराजित हुआ और उसे युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। 5वें दिन के युद्ध में भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का मुकाबला किया। 6वां दिन, पांडवों ने मक्रव्यूह तथा कौरवों ने क्रौंच व्यूह का निर्माण किया। हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा। भीष्म द्वारा पांचाल सेना का संहार। महाभारत के 6वें दिन का युद्ध बड़ा ही भयंकर था। इस दिन पांडवों की ओर से मकव्यूह तथा कौरवों की ओर से क्रौंच व्यूह का निर्माण किया गया। युद्ध की शुरुआत से पूर्व ही शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि बड़े जोर जोर से हो रही थी। इन सबका सम्मिलित शब्द सब और गूंज उठा था। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, तुम शत्रुनाशक मकव्यूह की रचना करो। मकव्यूह की रचना के बाद उसके मस्तक के स्थान पर राजा द्रुपद तथा पांडुपुत्र अर्जुन खड़े हुए। महारथी नकुल और सहदेव नेत्रों के स्थान में स्थित हुए। महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह खड़े हुए। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच, सात्यकी और युधिष्ठिर, ये उस मकव्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। सेनापति विराट विशाल सेना से घिरकर धृष्टद्युम्न के साथ उस व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। 5 भाई के राजकुमार मकव्यूह के वाम पार्श्व में खड़े थे। नरश्रेष्ठ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितान व्यूह के दाहिने भाग में स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे। उसके दोनों पैरों की जगह महारथी कुंतीभोज और विशाल सेना सहित शतानी खड़े थे। सोनकों से घिरा हुआ महाधनुर्धर शिखंडी और बलवान इरावान, ये दोनों उस मकव्यूह के पुच्छ भाग में खड़े थे। पांडवों के मकव्यूह को देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में अपनी सेना को महान क्रौंच व्यूह के रूप में संगठित किया। उसकी चोंच के स्थान में महाधनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य नेत्रों के स्थान में खड़े हुए। काम्बोज और बाल्हिक देश के उत्तम सैनिकों के साथ समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ नरप्रवर कृतवर्मा व्यूह के सिरोभाग में स्थित हुए। राजा शूरसेन तथा दुर्योधन, ये दोनों बहुत से राजाओं के साथ क्रौंच व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। मद्र, सौवीर और केकई योद्धाओं के साथ विशाल सेना से घिरे हुए प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उस व्यूह के वक्षः स्थल में स्थित हुए। त्रिगत के राजा सुशर्मा कवच धारण करके अपनी सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। तुषार, यवन और शक सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुए। श्रुतायु, शतायु तथा सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा, ये परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए व्यूह के जघन प्रदेश में स्थित हुए। 6वें दिन के इस भयंकर युद्ध के बाद द्रोणाचार्य का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढांढस बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का उत्साहपूर्वक मुकाबला किया। 7वां दिन, धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को हराया। इरावान ने विंद और अनुविंद को हराया। भीष्म ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। विराट के पुत्र शंख के मारा गया। 7वें दिन युद्ध में कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना की गई। पांडवों ने इसे भेदने के लिए वज्र व्यूह की आकृति में अपनी सेना लगाई। मंडलाकार व्यूह में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रक्षार्थ 7 अश्वारोही, एक अश्वारोही की रक्षार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षार्थ 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इरावान द्वारा विंद और अनुविद को हरा दिया जाता है। राजा भगदत्त घटोत्कच को और नकुल, सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। ये सब देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं।
विराट के पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन पांडव पक्ष की क्षति होती है। 8वां दिन, भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध, इरावान और बंग नरेश की मृत्यु। महाभारत का 8वां दिन का युद्ध घनघोर था। इस दिन कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। पांडुपुत्र भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध इस दिन कर दिया गया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र अलम्बुश द्वारा वध होता है। अपने पुत्र इरावान की मृत्यु से अर्जुन बहुत क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने कौरवों की अपार सेना नष्ट कर दी। 8वें दिन के युद्ध में घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बंग नरेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। महाभारत के 8वें दिन का भीषण युद्ध देखकर दुर्योधन कर्ण के पास गया। कर्ण ने उसे सांत्वना दी कि भीष्म का अंत होने पर वह अपने दिव्यास्त्रों से पांडव सेना का अंत कर देगा। दुर्योधन भीष्म पितामह के भी पास गया और बोला, पितामह, लगता है आप जी लगाकर नहीं लड़ रहे। यदि आप भीतर ही भीतर पांडवों का समर्थन कर रहे हो तो आज्ञा दीजिए, मैं कर्ण को सेनापति बना दूं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि योद्धा अंत तक युद्ध करता है। कर्ण की वीरता तुम विराट नगर में देख चुके हो। कल के युद्ध में मैं कुछ कसर न छोड़ूंगा। 8वें दिन के युद्ध में अर्जुन के पुत्र इरावान की मृत्यु से पांडवों की क्षति होती है, जबकि धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीम द्वारा वध कर दिया जाता है। आज के दिन कौरव पक्ष को अधिक क्षति होती है। 9वां दिन, भीष्म के बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण घायल हो गए। श्री कृष्ण प्रतिज्ञा भूलकर भीष्म को मारने दौड़े। युधिष्ठिर श्री कृष्ण की मंत्रणा। 9वें दिन के युद्ध में भीष्म के बाणों से अर्जुन घायल हो गए। भीष्म की भीषण बाण वर्षा से श्री कृष्ण के अंग भी जर्जर हो जाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन भी रथ से कूदे और कृष्ण के पैरों से लिपट पड़े। वे श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हैं कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। संध्या हो जाने पर युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। रात्रि के समय युधिष्ठिर कृष्ण से मंत्रणा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों न हम भीष्म से ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछे। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरव पक्ष अजेय है। बाद में वे अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं। पितामह। 10वां दिन, शिखंडी की कहानी। पितामह भीष्म की पराजय, शतानीक का वध। 9वें दिन के युद्ध के बाद रात्रि में जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को पितामह भीष्म से उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछने को कहते तो बाद में पितामह भीष्म अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं। पितामह भीष्म ने पांडवों को बताया कि द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की थी। द्रुपद के घर वो कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन एक दानव के वर से फिर पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। महाभारत के 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। पितामह भीष्म अपने रथ से नीचे गिर पड़े। उनका शरीर भूमि का स्पर्श नहीं कर रहा था, क्योंकि अर्जुन के बाण उनके समस्त शरीर में समाये हुए थे, जिस कारण वे बाणों की शैया पर पड़े थे। भीष्म के गिरते ही दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। कौरवों तथा पांडव दोनों शोक मनाने लगे। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। पितामह के शरशैया पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर उनसे मिलने गया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वो विजयी होगा, पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ। तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो। तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं तो अब सूत अधीर्थ का ही पुत्र हूँ, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। ये कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट आया। 10वें दिन के युद्ध में शतानीक के वध से पांडव पक्ष की क्षति हुई, जबकि पितामह भीष्म के शरशैया पर आ जाने से कौरवों को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इस दिन पांडवों का पक्ष मजबूत रहा। 11वां दिन, गुरु द्रोण कौरवों की सेना के सेनापति बने। कर्ण ने युद्ध में भाग लिया। सुशर्मा और संसप्तकों ने अर्जुन को चुनौती दी। शल्य ने भीम को रोका। कर्ण सात्यकी से जूझ पड़े।
शकुनी ने सहदेव को ललकारा। पितामह भीष्म के शरशय्या पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर गुरु द्रोण कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में दुर्योधन, दुःशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण अपना रणकौशल दिखा रहे थे। पांडव सेना में सबसे आगे अर्जुन थे। अर्जुन को देखकर त्रिगर्तराज सुशर्मा आगे बढ़ा। अर्जुन ने सात्यकी को बुलाकर कहा कि आचार्य द्रोण की पूर्व रचना युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए की गई है। तुम सावधान रहना, हमारी सेना का सेनापतित्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं, इससे आचार्य द्रोण डरे हुए हैं। सुशर्मा और संसप्तकों ने तेजी से आगे बढ़कर अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन ने आचार्य द्रोण को नमस्कार करने के लिए 2 तीर छोड़े। आचार्य ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। शल्य ने भीम को रोका। कर्ण सात्यकी से जूझ पड़े तथा शकुनी ने सहदेव को ललकारा। युधिष्ठिर के साथ केवल नकुल रह गए थे। तभी यह मिथ्या समाचार उड़ा कि युधिष्ठिर पकड़े गए। धर्मराज के पकड़े जाने का समाचार सुनकर अर्जुन तेजी से युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर सुरक्षित हैं। अर्जुन के आते ही आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने की आशा छोड़ दी। 12वां दिन, सुशर्मा और भागदत्त का वध। द्रोणाचार्य ने सत्यजित का सिर काट दिया। 11वें दिन के युद्ध में अर्जुन के कारण द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना पाने में असफल रहते हैं। इस पर शकुनी व दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा को उससे युद्ध कर उसे वही युद्ध में व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। सुशर्मा दुर्योधन के कहे अनुसार अर्जुन को रणक्षेत्र से बहुत दूर ले जाता है, किंतु वह अर्जुन को अधिक समय तक रोके नहीं रख सका। शीघ्र ही अर्जुन द्वारा उसका वध हुआ। अर्जुन सुशर्मा का वध कर युधिष्ठिर की ओर लौटने लगे। रास्ते में राजा भागदत्त ने हाथी पर सवार होकर अर्जुन का रास्ता रोक लिया और अपशब्द भी कहे। इस पर अर्जुन ने भागदत्त को मार डाला। इधर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की बहुत कोशिश की। सत्यजित युधिष्ठिर के रक्षक थे। सत्यजित ने द्रोणाचार्य के घोड़े मार दिए तथा रथ के पहिए काट दिए। द्रोणाचार्य ने अर्धचंद्र बाण से सत्यजित का सिर काट दिया। सत्यजित के मरने पर युधिष्ठिर रणक्षेत्र से लौट आए। रात्रि के समय दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। लगता है पांडवों के प्रति आपका स्नेह है, नहीं तो युधिष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। दुर्योधन की बात से द्रोणाचार्य क्षोभ से भर उठे। उन्होंने कहा कि हमने कोई कसर नहीं उठा रखी, पर अर्जुन अजेय है। कल हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे। यदि अर्जुन को दूर ले जाया जाए तो युधिष्ठिर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि चक्रव्यूह का भेद केवल अर्जुन को ही पता है। 13वां दिन, द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह। कर्ण अभिमन्यु युद्ध। अभिमन्यु की मृत्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य एक अनोखी चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई और भेद नहीं सकता था, और दुर्योधन के कहने पर भागदत्त और त्रिगर्त अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए थे। अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं आता था, इसलिए उनकी सहायता के लिए चारों पांडव उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने प्रवेश कर लिया तो जयद्रथ ने चारों पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। उस दिन जयद्रथ अपराधी थे, इसलिए अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के अंदर योद्धाओं से युद्ध करते रहे। सबसे बड़ा युद्ध अभिमन्यु और दुशासन के पुत्र के बीच था। दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। इन युद्धों के बीच अभिमन्यु ने कई वीरों को मार दिया, जिसमें दुर्योधन के पुत्र और कर्ण के भाई भी थे। अभिमन्यु बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे, केवल कर्ण ही उनका सामना कर पा रहे थे। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष भी तोड़ दिया था। कृपाचार्य ने उनके साथियों को मार दिया था। अश्वत्थामा ने उनके अश्वों को मार दिया। कृपाचार्य ने उनके रथ को नष्ट कर दिया। अभिमन्यु तलवार और ढाल लेकर आगे बढ़े, जिसे द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से नष्ट कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं रुके और जो उन्हें मिलता है वह उससे दुश्मनों पर प्रहार करते रहे, किंतु उनके सारे अस्त्र योद्धाओं ने बाणों से नष्ट कर दिए। कुछ न मिलने पर अभिमन्यु रथ का पहिया उठाकर सब पर आक्रमण कर देते हैं, तो इसे भी अश्वत्थामा नष्ट कर देते हैं। अभिमन्यु गदा उठाकर दुशासन के पुत्र की ओर बढ़ते हैं। दोनों के बीच गदा युद्ध होता है, जिसमें दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर वार कर अभिमन्यु की जान ले ली और इस तरह अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। Content, make sure to hit subscribe button and turn on the notification bell so you never miss an update. 14वां दिन, श्री कृष्ण का सूर्य ग्रहण। जयद्रथ का वध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन को हम जयद्रथ वध के नाम से जानते हैं। इस दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध किया था। इस दिन श्री कृष्ण को अर्जुन की 2 बार मदद करनी पड़ी थी। पहला, जब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को अर्जुन से बचाने के लिए 3 चक्रव्यूह की रचना की थी। इन तीनों चक्रव्यूह को सूर्यास्त होने से पहले भेदना अर्जुन के लिए असंभव था, इसलिए श्री कृष्ण अपनी माया से आकाश में सूर्य ग्रहण करवाते हैं, जिससे जयद्रथ को ये लगता है कि सूर्यास्त हो गया और वह अर्जुन के सामने आ जाते हैं, किंतु जयद्रथ के बाहर
जाते ही श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण को हटा लेते हैं और अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल हो जाते हैं। और दूसरा, जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि उनके तीर से जयद्रथ का सर जमीन पर गिरा तो अर्जुन का सिर फटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अर्जुन को जयद्रथ का सर उसके पिता की गोद में रखना होगा ताकि उनकी गोद से जयद्रथ का सर गिरने पर उनकी स्वयं की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन की एक ही दिन में 2 बार मदद की थी। 14वीं रात्रि का युद्ध दिन। घटोत्कच नका रात के अंधेरे में कौरवों पर हमला। घटोत्कच की अश्वत्थामा और कर्ण से पराजय। कर्ण ने घटोत्कच पर चलाया आमोकास्त्र। घटोत्कच की मृत्यु और सेना संहार। महाभारत काल के कुरुक्षेत्र युद्ध के 14 दिन की रात्रि को जब दुर्योधन के कहने पर युद्ध को सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा गया तो रात्रि होने के कारण घटोत्कच की शक्तियां 10 गुना बढ़ गई, जिससे वह कौरव की सेना पर एक बड़ा संकट बन गया। दुर्योधन की बनाई हुई राक्षसों की सेना भी घटोत्कच का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। घटोत्कच ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। रात्रि के समय घटोत्कच को हराना असंभव था। भले ही अश्वत्थामा और कर्ण ने घटोत्कच को बार बार हराया था, किंतु अपनी मायावी शक्ति के कारण घटोत्कच हर बार उनके घातक प्रहार से बच जाता था। दुर्योधन अपनी सेना का संहार देखकर रह चुप न रहा। अपने सभी प्रयासों को विफल होता देख उसने अंत में कर्ण से उसके इंद्रदेव से मिले अस्त्र को चलाने को कहा। जैसा कि कर्ण को इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि वह जिस किसी पर भी इस अस्त्र को चलाएगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है, किंतु कर्ण ने अपना यह अस्त्र अर्जुन पर चलाने के लिए रखा हुआ था, किंतु दुर्योधन की मित्रता के कारण उसे इस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। इस अस्त्र के केवल एक ही प्रहार से घटोत्कच के पेट में सुराख हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि घटोत्कच ने मरने से पहले अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ाकर कौरवों की अत्यधिक सेना का अंत उसी रात्रि में कर दिया। 15वां दिन। द्रोणाचार्य का क्रोध। द्रुपद तथा विराट का वध। युधिष्ठिर का झूठ। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का काटा सिर। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर किया भीषण युद्ध। 14वें दिन की रात्रि में घटोत्कच द्वारा किए गए आक्रमण से कौरव बहुत क्रोधित थे। द्रोणाचार्य को भी कम क्रोध न था, अतः 15वें दिन के युद्ध में उन्होंने हजारों पांडव सैनिकों को मार डाला तथा युधिष्ठिर की रक्षा में खड़े द्रुपद तथा विराट दोनों को मार दिया। द्रोणाचार्य के उग्र रूप को देखकर कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे। उन्होंने सोचा कि पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आचार्य को ये समाचार देना कि अश्वत्थामा का निधन हो गया है। अर्जुन ने ऐसा झूठ बोलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अवंतिराज के हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, जिसे भीम ने अभी मार डाला है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास रथ ले जाकर कहा कि यदि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के मरने के बारे में पूछे तो आप हाँ कह दीजिएगा। अभी भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा है। तभी चारों ओर शोर मच गया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, जिन्होंने कहा हाँ पर नर नहीं, कुंज। युधिष्ठिर के नर कहते ही श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया, जिस कारण द्रोणाचार्य आगे के शब्द न सुन सके। द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए तथा रथ पर ही ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड्ग से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के निधन से कौरवों में हाहाकार मच गया तथा अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर भीषण युद्ध किया, जिसके सामने अर्जुन के अतिरिक्त और कोई न टिक सका। 16वां दिन। कर्ण बने कौरवों के सेनापति। अश्वत्थामा का नारायणास्त्र। कर्ण भीम का युद्ध। दुशासन की मृत्यु। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध। 16वां दिन। जब कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया, 16वें दिन कर्ण ने निर्णित रूप से कौरव सेना का मार्गदर्शन किया। उन्होंने योद्धाओं को मकर व्यूह में व्यवस्थित किया, पांडवों ने अपनी सेना को अर्धचंद्र व्यूह में व्यवस्थित किया। सभी श्रेष्ठ योद्धा हर संभव दिशा से हमला कर रहे थे। कर्ण को दुशासन की सुरक्षा करने का काम सौंपा गया था। नकुल एक घोड़े पर सवार थे, उनके हाथों में तलवारें थीं। उन्होंने दोनों ओर के सैनिकों को मार दिया। फिर नकुल कर्ण के सामने आकर खड़े हो गए। कर्ण ने नकुल से कहा कि वह अर्जुन या भीम को उससे लेने भेजे। दूसरी ओर अपने पिता द्रोणाचार्य की धोखे से की गई मृत्यु पर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे। उन्होंने पांडव सेना पर बहुत भयानक नारायण अस्त्र चलाया। कोई भी इस अस्त्र का प्रतिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि इस अस्त्र का कोई तोड़ ही नहीं था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस अस्त्र से बचने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी सेना को आदेश दीजिए कि सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर हाथ जोड़कर इस अस्त्र के सामने खड़े हो जाए और मन में युद्ध करने का विचार भी न लाए, क्योंकि यह अस्त्र उन्हें भी पहचान कर नष्ट कर
देता है यह अस्त्र स्वयं अपना तेज प्रभाव छोड़कर शांत हो जाएगा। फिर भी भीम ने उस अस्त्र को रोकने का प्रयास किया लेकिन विफल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि आप हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे तो नारायण अस्त्र का क्रोध शांत हो जाएगा, और यदि अस्त्र उठाकर नारायण अस्त्र का प्रतिकार करने का प्रयास भी करेंगे तो यह अस्त्र भयंकर विनाश करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण, जो नारायण का रूप अवतार था, वे भी अस्त्र के सामने खड़े हो गए। दुर्योधन ने ये देखकर पांडवों की हंसी भी उड़ाई। भीम ने भगवान श्री कृष्ण की बात न मानकर नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना चाहा लेकिन विफल हो गए। आखिर में भीम भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर निशस्त्र होकर नम्रता से हाथ जोड़कर नारायण अस्त्र की शरण में जाते हैं, जिससे नारायण अस्त्र धीरे धीरे शांत हो गया। जब भीम ने दुशासन को मारने का प्रयास किया तो कर्ण ने एक तलवार उठाई और भीम की ओर बढ़े। कर्ण और भीम का तलवारों का युद्ध हुआ। कर्ण के पुत्र बाणसेन ने अपने पिता की मदद के लिए आगे आकर उनका साथ दिया। क्योंकि कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था तो बाणसेन को देखकर भीमा को अपने बेटे घटोत्कच की याद आई, जिससे उसको बहुत क्रोध आया। बाणसेना ने भीमा को चुनौती दी और जल्द ही गदा से भीमा पर हमला किया। कर्ण की आंखों के सामने भीम ने बाणसेन के सिर, छाती और पेट पर कई बार मारकर बाणसेन का वध कर दिया। अपने बेटे की मृत्यु से कर्ण ने एक गदा उठाया और भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने कर्ण से कहा कि वह अपने बेटे के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाए। बाद में भीमा को मौका मिला कि वह दुशासन को मार दे, क्योंकि दुशासन के संरक्षक कर्ण ने अपने बेटे बाणसेना के अंतिम संस्कार करने के लिए युद्ध क्षेत्र छोड़कर जाने का निर्णय लिया था। भीमा ने दुशासन को मार कर उन्हें हराया। दुशासन के हाथों को शरीर से अलग कर दिया। दुशासन की छाती चीरकर उसमें से खून निकालकर पी लिया। भीम ने दुर्योधन के सामने दुशासन को हराया और मार दिया। खून का संघटन हर तरफ था, लेकिन उस दिन के लिए कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं थी और दिन इस प्रकार समाप्त हुआ। उस रात दुर्योधन ने कर्ण से दुर्जन को ऐसा करने के लिए कहा जो दिन प्रतिदिन एक बड़ी खतरा बन रहा था। कर्ण ने दुर्योधन को आश्वासन दिया कि अर्जुन के लिए अगले दिन अखरी होगा, चाहे वह अर्जुन के लिए हो या स्वयं कर्ण के लिए। लेकिन कर्ण ने ये बताया कि उनके पास कृष्ण की तरह कुशल रथवाहक की कमी थी। दुर्योधन ने कहा कि वह शल्य को उस भूमिका के लिए मनाने की कोशिश करेगा। 17वां दिन, कर्ण का पराक्रम। कर्ण अर्जुन निर्णायक युद्ध। कर्ण के श्राप। कर्ण की मृत्यु। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन को हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध के दर्शक खुद देवगण थे, जिनमें सूर्य देव, इंद्र देव, महादेव, वरुण देव और अन्य कई देव शामिल थे। इस युद्ध को महाभारत काल का सबसे प्रलयकारी युद्ध कहा गया है। चलिए हम आपको इसका पूर्ण वृत्तांत को सुनाते हैं। 17वें दिन के युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन शल्य से जाकर विनती करते हैं कि वह कर्ण के सारथी बन जाए। शल्य पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन के निरंतर विनती करने के बाद वह कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। कर्ण भी ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि शल्य उनके सारथी बनेंगे। और फिर महाभारत काल के 17वें दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में तो शल्य कर्ण का मनोबल तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। 17वें दिन के युद्ध की शुरुआत में नकुल कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कर्ण से बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। नकुल की सहायता के लिए अर्जुन कर्ण से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण नकुल को मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण को नकुल और पांडव सेना को दूर हटाने के लिए अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इस अस्त्र से कर्ण पांडव सेना के 4000 सैनिकों व मुख्य योद्धाओं का वध कर देते हैं। अर्जुन भी इस अस्त्र को निरस्त करने में असफल रहते हैं और उन्हें भी बाकियों की तरह वहां से भागना पड़ता है। यह अर्जुन की कर्ण के हाथों पहली हार थी। फिर इसके बाद पांडव सेना के सभी बड़े महारथी भीम, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, उपांडवस, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं, किंतु कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से उन सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच कर्ण और सहदेव के मध्य एक युद्ध छेड़ता है, जिसमें कर्ण सहदेव को बुरी तरह घायल कर देते हैं, किंतु कुंती को दिए वचन कारण कर्ण उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण सहदेव को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कर्ण का पहली बार युधिष्ठिर से सामना होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। शुरुआत में युधिष्ठिर कर्ण पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में कर्ण युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कर्ण उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे बस 2-3 बातें सुना देते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण पूरी पांडव सेना का संहार कर रहा है, आज तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनका रथ कर्ण के रथ के आगे ले चलें। इसी बीच भीम कर्ण के पुत्र शमा का वध कर देते हैं। कर्ण भी धृष्टद्युम्न के पुत्र का वध कर देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है कि उनके पुत्र सामा का वध हो गया है, तो कर्ण उसका शरीर लेकर युद्धभूमि से बाहर चले जाते हैं। जब कर्ण रणभूमि पर नहीं होते, तब कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृषासेन नकुल से युद्ध करता है। कठिन प्रयास के बाद वृषासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं।
किंतु वृषासेन भारी तीर की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं। यहाँ भीम को अर्जुन से सहायता मांगनी पड़ती है कि अर्जुन वृषासेन का वध कर दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका रथ वृषासेन के रथ के आगे ले जाने के लिए कहते हैं। वृषासेन और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि वह आज कर्ण की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर देंगे। और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बाणों से कर्ण के पुत्र वृषासेन के सर, हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। और इस तरह कर्ण के पुत्र वृषासेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण रणभूमि पर लौट रहे थे और कर्ण की आंखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते। इस दृश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों सामान्य तीरों का प्रयोग करते हैं, किंतु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं। वरुण, अग्नि और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं। कर्ण समझ जाते हैं कि वह अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण इस अस्त्र का प्रभाव अर्जुन के रथ पर ले लेते हैं और देखने से लगता है कि यह अस्त्र निरस्त हो चुका है, किंतु इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर भीम रणभूमि पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ति से आज कर्ण का वध कर दे। अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री कृष्ण खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वध करने में असक्षम है तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में नर रह चुके हैं और केवल वही है जो कर्ण का वध कर सकते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर रणभूमि पर वापस आते हैं, किंतु कर्ण बाणों की वर्षा कर उन्हें रणभूमि से दूर हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कर्ण के सामने आते हैं। कर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण अपने साधारण 3 बाणों से ही निरस्त कर देते हैं। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख पूरी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। युद्ध चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कर्ण अपना एक शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं जो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था, जिसका नाम नागास्त्र था। कर्ण इस अस्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और शल्य उनसे कहते हैं कि यह नागास्त्र शत्रु की छाती पर नहीं लगेगा, इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा 2 बार चढ़ाएं। कर्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण कभी एक धनुष की प्रत्यंचा 2 बार नहीं चढ़ाता। कर्ण को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन की मृत्यु की इच्छा किए एक नाग कर्ण के उस अस्त्र पर बैठा हुआ है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण रथ को 6 इंच नीचे धांसा देते हैं, जिससे यह अस्त्र अर्जुन के मुकुट को क्षतिग्रस्त कर देता है, किंतु अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद वह नाग कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है, इसलिए वह कर्ण के बाण पर बैठ जाएगा और अर्जुन को अपने विष से मार देगा। कर्ण कहते हैं कि उन्हें किसी नाग की सहायता नहीं चाहिए, वह खुद अर्जुन को मारने में सक्षम है। कर्ण से यह बात सुनकर वह नाग खुद अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ता है, किंतु अर्जुन अपने बाणों से उस नाग के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने बाणों से कर्ण की सेना संहार करना शुरू कर देते हैं। वह कर्ण से दूर चले जाते हैं और पूरी कौरव सेना का संहार करने लगते हैं, किंतु कर्ण पुनः उनके सामने आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का संहार कर रहे थे तभी अचानक कर्ण उनके सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्य धनुष की प्रत्यंचा, जो 116 धागों से दिव्य धागों से मिलकर बनी होती है, जिसे काटना नामुमकिन काम होता है, उसे कर्ण 11 बार लगातार काट देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वह अर्जुन की मृत्यु के इतने करीब है तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दे। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं, किंतु उनके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह ब्रह्मास्त्र जो उन्हें प्राप्त होता है वह उनके हाथों से ओझल हो जाता है। धरती माँ के दिए श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, क्योंकि अचानक धरती में एक छेद हो गया था। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को मारने के लिए उसे इंद्रदेव से मिले दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को मानते हुए इंद्रदेव के दिए हुए अंजलिकास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह अस्त्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, किंतु कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, इसीलिए कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है कि उनका रथ धरती में धंस गया है और अर्जुन अपने रथ पर सशक्त खड़े हैं, इसलिए वह रुके और उन्हें उनके रथ का पहिया निकालने दे। ये सुनकर अर्जुन अपने अस्त्र को रोक लेते हैं। कर्ण भी नीचे उतरकर अपने रथ का पहिया गदे में से निकालने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा।
अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह अस्त्र नहीं चला सकते। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण ने कभी खुद तो नियमों का पालन नहीं किया, वह हमेशा अधर्म का सहयोगी बना रहा। उसने दुर्योधन की मित्रता में अनेकों बुरे काम किए। इसी कर्ण के कारण तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। इसी कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। पार्थ, इस पापी कर्ण का संहार कर दो। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन को भी कर्ण पर क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर अस्त्र चलाने के लिए मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण भी समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अस्त्र चलाने वाला है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चला रहे थे, उसी बीच कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं। कर्ण अपने एक पैर से धनुष को संभालते हैं, बाएं हाथ से वरुणास्त्र का आवाहन कर उसकी प्रत्यंशा को बाएं हाथ से चढ़ाते हैं। कर्ण का दूसरा पैर धरती को बल दे रहा होता है ताकि अपने दाएं हाथ से रथ का पहिया उठा सके। कर्ण इस वरुणास्त्र को केवल अपने बाएं हाथ और बाएं पैर की मदद से चलाते हैं। इस अस्त्र से अर्जुन की छाती में अत्यंत क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि अर्जुन का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। इस क्षति से अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ते हैं। जब कर्ण देखते हैं कि अर्जुन वरुणास्त्र से मूर्छित हो चुका है, तब वह अपना विजय धनुष रथ पर रख देते हैं और अपने दोनों हाथों से रथ को निकालने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना बल लगाते हैं। एक बार तो संपूर्ण धरती कर्ण की केवल 4 उंगलियों पर ऊपर को उठ जाती है, लेकिन कर्ण के दोनों हाथ धरती के नीचे आ जाते हैं। कर्ण के दोनों हाथ जकड़ जाते हैं। कर्ण अपने हाथों को हिला नहीं पाते, जैसा कि उन्हें धरती माँ का श्राप था। जब कर्ण ने धरती को ऊपर उठाया था तो उससे पैदा हुए भूकंप के झटके से अर्जुन होश में आ चुके थे। क्योंकि कर्ण के दोनों हाथ धरती ने जकड़े हुए थे, इसलिए कर्ण अपना धनुष नहीं उठा सकते थे। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। श्री कृष्ण उन्हें दोबारा कहते हैं, पार्थ, इससे पहले कि कर्ण अपना धनुष उठाए, उससे पहले ही तुम अपने अस्त्र की शक्ति से कर्ण का वध कर दो। आखिरकार अर्जुन अंजलि का अस्त्र से कर्ण का मस्तक उनके शरीर से अलग कर देता है और इस तरह कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु पर खुद श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हैं। खुद सूर्य देव महादेव से पूछते हैं कि उनके पुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रम था, तो उसकी पराजय क्यों हुई। महादेव कहते हैं कि कर्ण वाकई में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानी थे और बहुत महान भी थे, लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ थे इसलिए उनकी पराजय तो निश्चित थी। महादेव की यह बात सुनकर सूर्यदेव अपने लोक को लौट जाते हैं और बाकी देव भी अपने अपने लोक को चले जाते हैं। दुर्योधन कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन बेहोश हो चुके थे। शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वकर्मा और अन्य गौरव योद्धा, उन्होंने बहुत मुश्किल से दुर्योधन को संभाला था। कुंती भी यह समाचार सुनकर बहुत मूर्छित हो गई थी। दिन खत्म होते होते परशुराम भी कर्ण को देखने को आए थे। क्योंकि कर्ण का कोई पुत्र अब जीवित नहीं बचा था, इसीलिए श्री कृष्ण ने खुद उनकी चिता को आग देकर उनका अंतिम संस्कार किया। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। 18वां दिन, आखिरी युद्ध। शल्य बने कौरवों के सेनापति। दुर्योधन भीम, अंतिम युद्ध। धर्म की अधर्म पर विजय। कर्ण की मृत्यु होने के बाद दुर्योधन शोक से भरे हुए थे, किंतु महाभारत युद्ध में 18वें दिन युद्ध जारी रखने के लिए वह शल्य को सेनापति नियुक्त कर देते हैं। दुर्योधन मन का ध्यान लगाने के लिए वन में एक सरोवर के अंदर जाकर ध्यान लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शल्य कौरव सेना की कमान संभालते हैं। तभी उन्हें देख युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि तुम संसप्तकों से युद्ध करो, भीम कृपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं शल्य से युद्ध करूंगा। शल्य और युधिष्ठिर भिड़ गए। चारों ओर से शल्य पर आक्रमण होने लगे। वे ढाल और तलवार लेकर रथ से कूदे तथा युधिष्ठिर को मारने दौड़े। इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शल्य की मृत्यु हो गई। कौरव सेना भाग खड़ी हुई। सहदेव शकुनी पर झपटे। शकुनी का पुत्र उलूक अपने पिता की रक्षा के लिए बढ़ा, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। सहदेव ने शकुनी पर भी एक तीर छोड़ा तथा शकुनी भी मारा गया। शल्य और शकुनी के मारे जाने के बाद युद्ध समाप्ति के लिए दुर्योधन की मृत्यु भी आवश्यक थी, किंतु दुर्योधन रण क्षेत्र पर दिखाई ही नहीं दिए। श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दुर्योधन का वध किए पूरी विजय नहीं मिल सकती। उसी समय गांव से आने वाले लोगों ने बताया कि पास के सरोवर पर एक मुकुटधारी व्यक्ति को हमने देखा है। ये सुनकर पांचों पांडव भाई और श्री कृष्ण हथियारों के साथ सरोवर के पास दुर्योधन को ढूंढने की आशा लेकर जाते हैं। जब श्री कृष्ण ध्यान से सरोवर को देखते हैं तब उसके अंदर उन्हें दुर्योधन ध्यान लगाते हुए नजर आते हैं। इस पर भीम दुर्योधन को आवाज लगाकर कहते हैं कि वह कितने काया हैं जो अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में छुपे हुए हैं। यशवंत दुर्योधन सरोवर के अंदर से भीम को कहते हैं कि वह ये ना समझे कि वह अभी भी किसी को मारना नहीं चाहते। वह अभी भी पांडवों से पूर्ण शत्रुता रखते
करते हैं, किंतु अब वो इंद्रप्रस्थ नहीं चाहते। यदि उनकी जीत होती है तो भी वह इंद्रप्रस्थ पांडवों को ही दे देंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि एक दिन तो तुमने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया था, तो अब तुम इंद्रप्रस्थ देने को तैयार कैसे हो गए? दुर्योधन कहते हैं कि मैं इंद्रप्रस्थ में अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहता था, ना तो अब मेरे प्रिय भाई रहे, ना तो मेरा प्रिय कर्ण रहा, अतः मेरे लिए अब इंद्रप्रस्थ व्यर्थ हो चुका है, किंतु अभी भी मेरी तुम पांचों भाइयों को मारने की पूरी इच्छा है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि तुम्हें युद्ध में विजयी होने की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक अवसर देता हूं। तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो, अपना मनपसंद युद्ध कौशल चुन लो। यदि तुमने हम में से किसी एक को भी हरा दिया तो मैं ये जीत तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अब हमें इंद्रप्रस्थ लौटाने का वादा कर दिया है, पर पहले तुम्हें इस सरोवर से बाहर आना होगा। अपना ध्यान पूरा करते ही दुर्योधन सरोवर के बाहर आ जाते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि वह गदा युद्ध करेंगे और जो पांडव चाहे उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर ले। भीम दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। युधिष्ठिर सहदेव से कहकर सहदेव का गदा दुर्योधन को दे देते हैं। जब दुर्योधन और भीम में अंतिम गदा युद्ध होने ही वाला था, उसी समय वहां बलराम पहुंच जाते हैं। बलराम को नारद जी ने तुरंत बता दिया था कि उनके दो प्रिय शिष्यों में गदा युद्ध होने जा रहा है, जो कि अंतिम है। उन्हें उसे देखने के लिए वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। दुर्योधन और भीम अपने गुरु बलराम को प्रणाम करते हैं और फिर बलराम की आज्ञा से दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों का गदा युद्ध बहुत ही भयंकर था। दोनों ही एक दूसरे पर पूर्ण बल से प्रहार कर रहे थे, किंतु धीरे धीरे भीम दुर्योधन के आगे नहीं टिक पाते। दुर्योधन के शरीर पर भीम के किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के दौरान दुर्योधन ने भीम का पुतला बनाकर उस पर अत्यंत गदा युद्ध का अभ्यास किया था, जिससे उसका शरीर ब्रज के समान हो गया था, किंतु यह उसके नाभि तक ही सीमित था, क्योंकि गदा युद्ध नाभि के नीचे नहीं उतरता है। भीम को कमजोर पड़ता और क्षतिग्रस्त होता देख श्री कृष्ण इशारे से भीम को ये संकेत देते हैं कि वह दुर्योधन की जंघा पर वार करे। भले ही यह युद्ध के नियमों के और गदा युद्ध के नियमों के भी खिलाफ है, किंतु दुर्योधन को हराने के लिए और धर्म की अधर्म पर विजय के लिए उन्हें ये करना ही होगा। भीम भी इस इशारे को समझकर तुरंत ही दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं, जिससे दुर्योधन की जंघा टूट जाती है और वह नीचे गिर पड़ते हैं। ये देख बलराम अत्यंत क्रोधित होते हैं कि उनके शिष्य ने उनकी दी हुई शिक्षा का अपमान किया है, गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन किया है, अतः वह भीम को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण बलराम को ये कहकर रोक लेते हैं कि यह धर्म की विजय के लिए आवश्यक था। दुर्योधन अधर्म का पक्षधर है, आज उसके साथ छल करने से अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। भले ही बलराम को ये पसंद नहीं होता, किंतु बलराम श्री कृष्ण की बात सुनकर रण क्षेत्र छोड़ देते हैं और इस तरह दुर्योधन की हार होती है और पांडव कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध जीत लेते हैं। 18वीं रात्रि का आक्रमण, अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा, पांडव सेना का अंत, दुर्योधन की मृत्यु। भीम द्वारा दुर्योधन को मार गिराए जाने कौरव पक्ष से बचे अंतिम 3 अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा उसके पक्ष में दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने दुर्योधन का बदला लेने की शपथ ली और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया। कृपा और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। जब अश्वत्थामा वहां पहुंचता है तो उसका सामना भयानक भूत रूप में पांडवों के शिविर की रखवाली कर रहे भगवान शिव से होता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे पहचान नहीं पाता और निडर होकर अपने सभी शक्तिशाली हथियारों से उस भयानक भूत पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे एक भी नुकसान पहुंचाने में असफल रहता है। जिसके बाद अश्वत्थामा भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर देता है, जिसके बाद भगवान शिव अश्वत्थामा के सामने अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और उसे एक दिव्य तलवार प्रदान करते हैं और फिर भगवान शिव स्वयं अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे वह पूरी तरह से अजेय हो जाता है। इसके बाद अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश करता है। वह सबसे पहले पांडव सेना के सेनापति और अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को लात मारकर जगाता है। अश्वत्थामा ने आधे जागे हुए धृष्टद्युम्न का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि राजकुमार हाथ में तलवार लेकर मरने की इजाजत मांग रहा था। अश्वत्थामा उपांडव शिखंडी युद्धामन्यु उत्तमौजा और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धाओं सहित शेष योद्धाओं को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि जब कुछ सैनिक कोशिश करते हैं और जवाबी लड़ाई करते हैं, तब भी अश्वत्थामा 11 रुद्रों में से एक के रूप में अपनी सक्रिय क्षमताओं के कारण सुरक्षित रहता है। जो लोग अश्वत्थामा के क्रोध से भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें शिविर के प्रवेश द्वार पर कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा काट दिया जाता है। वध के बाद तीनों योद्धा दुर्योधन को ढूंढने निकले। उन्हें सभी पांचालों की मृत्यु के बारे में बताने के बाद उन्होंने घोषणा की कि पांडवों के पास कोई पुत्र नहीं है जिसके साथ वे अपनी जीत का जश्न मना सके। दुर्योधन को बहुत संतुष्टि महसूस हुई और उसने अश्वत्थामा ने दुर्योधन का बदला लिया, जो भीष्म, द्रोण और कर्ण नहीं कर सके। इसके साथ ही दुर्योधन अंतिम सांस लेता है और शोक मनाते हुए कौरव सेना के बाकी 3 सदस्य उनका दाह संस्कार करते हैं।